हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो बात करने वाला हूँ वो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। इसके बाद हम इसके टॉप 10 एमसीक्यूज़ बताएंगे आपको कि कौन कौन से इसके टॉप 10 एमसीक्यूज़ हैं जो तकरीबन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A of our Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। 1976 में ये इंक्लूड किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट जो की गई थी। So presently we have 11 fundamental duties in our constitution under article 51A। कौन से आर्टिकल में है ये? 51A में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। So which are statutory duties and are enforceable by law. So the idea behind the incorporation of fundamental rights was we call it to emphasize the obligation of the citizen to in exchange of comprehensive fundamental rights enjoyed by them. Now the MCQs on this these fundamental duties. The first one is the Constitution of India adopted fundamental duties from the Constitution of। किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ली गई थी, मतलब कहाँ से हमने अडॉप्ट की थी ये? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन। सो विच वन इज राइट? सो राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज रशिया। राइट आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। So when fundamental duties were added in the Constitution of India, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये कब ऐड की गई थी? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1972। सो विच वन इज़ राइट? सो राइट आंसर इज़ 1976। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई थी, ऐड की गई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनिशियली जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 10 थी, लेकिन प्रेजेंटली ये कितनी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। सो विच वन इज द राइट? सो 11 इज द राइट आंसर, फोर्थ वन। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, आर्टिकल सी ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 50 और ऑप्शन डी आर्टिकल 19। विच वन इज करेक्ट? आर्टिकल 51A, द बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Option B, after the 42nd Constitutional Amendment, fundamental duties have been added to the Constitution of India. Option C, in 2002, after the 82nd Constitutional Amendment Act, another fundamental duty was added. Option D, Public Representation Act built in 1951. So which one is right? So the right answer is C part. This one is the right answer. Now the next question. Which of the following committee advocated the fundamental duties in Indian Constitution? कौन सी कमेटी ने एडवोकेट की थी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है बर्मा कमेटी, सेकंड बी ऑप्शन है सरकारें कमेटी,
C option Balwant Rai Mehta Committee, or D option Swan Singh Mehta Committee. So which one is the right answer? So D1 is the right answer, Swan Singh Committee. Seventh question, which of the following is not the fundamental duty? Option A, safeguarding public property. Option B, to obey the parents. Option C, to make compulsory education to children of 6 to 14 years. Option D, to spread brotherhood among the people. So which one is the correct? So B option, to obey the parents, is not a fundamental duty. Eighth question, which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 and 14 years? Option A, 82nd Amendment. Option B, 83rd. Option C, 86th. And option D, 84th. So which one is right? So C is the right answer. Question number 9. Which of the following is not matched correctly? First option, Forest Conservation Act 1986. B, Wildlife Protection Act 1976. C, Public Representation Act 1951. And D, Civil Duties Protection Act 1955. So bit match is not correct. So B is not correct. And the last question is, when was the prevention of insults to National Honor Act passed? Option A, 1976. Option B, 1972. And option C, 1974. Option D, 1976. So which one is right? So D is the right answer. So thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, like this video, share with your friends, and comment your views in comment box. Thank you. Have a great day.